दोस्तों नमस्कार। गुरु कृपा आयुर्वेद आश्रम रोपड़ और वैद बाबा चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो लाभकारी बात है वो करना चाहते हैं। जब से एसी का ज़माना शुरू हुआ, जब से कूलर का ज़माना शुरू हुआ तो लोगों का बॉडी टेम्परेचर खराब हो गया। वो कैसे खराब हो गया? आप नहा कर आए तो कूलर के आगे, आप नहाकर आए तो एसी में, तो आपका जो टेम्परेचर गर्मी में गर्म रहना चाहिए था और सर्दी में सर्द रहना चाहिए था, तो वो आपने ना गर्मी में गर्म रहने दिया ना सर्दी में सर्द रहने दिया। सर्दी में आप हीटर लगाकर सोते हो, गर्मी में आप एसी लगाकर सोते हो। बाद में कहीं आपको एक झटका भी लग जाए तो हार्ट फेल हो जाता है, किडनी डिस्टर्ब हो जाते हैं, दवाई कोई काम नहीं करती। काम इसलिए नहीं करती, हमारे शरीर का स्वीकार करने का जो तंत्र है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। आज हम बात करना चाहते हैं, छोटी सी बात है, बादी इतनी हो गई है जिसको पंजाबी में बाय बोलते हैं, बाय बादी भी बोलते हैं। तो बादी में क्या आता है? मुंह में लालें गिरेगी, आंखों में चिट्टा जिसको गिद्ध बोलते हैं वो आएंगी, कानों में सांसा होएगी, ठीक है, पेट साफ नहीं होगा, गैस बनेगी, तो शरीर दर्द करेगा, घुटने दर्द करेंगे, सर्वाइकल होगी, बहुत कुछ होगा। हम लोग ज्वाइंट फिट टी देते हैं, ऑयल देते हैं, साथ में गोली देते हैं, पर उसके साथ भी एक बूटी देते हैं इसके लिए लाभकारी। तो ये पहले देते थे, बुजुर्ग लोग देते थे, तो बीच में बंद हो गई। कुछ दिन पहले एक दोस्त है हमारे, तो उनके पास गए, उन्होंने मेरे को एक दोहा सुनाया, कहानी सुनाई, तो मेरे को याद कराने की कोशिश की कि एक ऐसी बूटी होती थी जिसने ऐसे बोला था। ओहो, तो दिमाग घूम गया कि हाँ ठीक। तो हिमाचल में गए तो वहाँ जब एक वैद्य जी थे, उन्होंने भी बात ऐसी बोली कि एक बूटी ऐसे बोलती थी कि अगर मेरा एक दाना आप में डल जाए तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या बात तो सही है। तो ऐसे दो चार लोगों ने वो 20 साल 30 साल पुरानी जो कहानी थी वो जागृत कर दी। आपके साथ वीडियो बनाने का मन है, क्योंकि ये जो हमारा आयुर्वेद है ये दुनिया से सेपरेट है, बखरा है। हमारा पंथ निराला है, हम दुनिया के तरीके से नहीं सोचते, दुनिया के तरीके से नहीं रहते, दुनिया के तरीके से काम नहीं करते दोस्तों। इसलिए किसी को हमारे हिसाब से और हमारे को किसी के हिसाब से जज करने की कोशिश मत करिए, फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, आपकी जजमेंट गलत हो जाएगी। ये मह की दाल है, उड़द की दाल, आप सभी जानते हो, हर घर में हफ्ते में 2-3 बार बनती होगी, नहीं बनती होगी, जो गुरुद्वारे जाता है वहां खा लेता होगा। तो ये इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है कि सर्दी में अगर इसके लड्डू बना लिए जाएं, इसको रेगुलर खा लिया जाए, अगर पचती हो तब, ऐसे नहीं है पचती है नहीं पेट फूल गया, अगर पचती हो तो इस जैसी ताकतवर चीज कोई है ही नहीं। आपको कुछ और खाने की जरूरत नहीं है, आपको सालम पंजा खाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सफेद मूसली खाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई धातु पौष्टिक चूर्ण खाने की लोड़ नहीं है। तो सिर्फ ये मह की दाल और उड़द की दाल ही काम कर जाएगी, तो ये आपकी सभी समस्याओं को हल कर देगी। पर इसका एक बैड इफेक्ट है, ये बहुत बादी है। अगर आपकी तसीर ठंडी है तो ये और ठंडी कर देगी, अगर आपका दर्द करता है तो और दर्द करेगा, अगर आपका पेट साफ नहीं करता तो उसको और ठंडा कर देगा, अगर आपको कब्ज है, आपका क्लियर नहीं हो रहा तो कब्ज कर देगी, तो आपके दर्द होता तो दर्द को बढ़ा देगी। तो क्या हुआ, दो जड़ी बूटियों की लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। तो मह की दाल बोलती है, जंगल में थी, झूम झूम कर बोलना शुरू कर दिया कि अगर मैं अपनी आई पर आ जाऊं तो मैं
इंसान के शरीर को बिल्कुल जकड़ दूं, उसको बांध दूं, वो हिल ना सके। तो कहीं ये जो बूटी है, नाम तो बहुत सारे लोगों को, क्या मेरे को भी नहीं पता, पर इतना पता है ये कहां कहां मिलती है। पहले पंजाब में मिलती थी, अब नहीं है। मैंने हिमाचल में देखी है, एक दो लोगों को पहचान है। पिछली बार उनको बोला था पिछले साल से पहले, तो उन्होंने पिछले साल 1 किलो बूटी को महीने 2 महीने में इकट्ठी करके दी होगी कि 10-15 दिन 20 दिन के लिए इसकी फली रहती है, तो खत्म हो जाती है। कहीं कहीं मिलती है। उन्होंने ये मेरे को बूटी भेजी, तो मैं इसकी कहानी आपको सुना रहा हूँ। ये आप देख लीजिए, इसका दड़ा मिलता है, दड़िए जैसा। तो जब मह की दाल, जो उड़द की दाल थी, वो बोल रही कि मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी, मैं शरीर को जोड़ दूंगी, तो ये जड़ी बूटियां माता के समान है, इनका निरादर नहीं कर सकते हम लोग। तो ये माता है, नमस्कार करते हैं, जो एक रोगी का रोग हरने का कार्य करती है। तो ये माता उड़द की दाल को संबोधन होकर बोली कि इतना अहंकार अच्छा नहीं है। अगर भूल कर भी मेरे 5 दाने, 4 दाने, 10 दाने कहीं तेरे में चले गए ना, तो तेरा मैं कमंड खत्म कर दूंगी। तेरा जो मद है उसको चूर चूर कर दूंगी। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू मेरे सेवक को, जो तेरे को खा भी लेगा ना, रात को भी खा लेगा, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहती है क्यों नहीं बिगाड़ सकती? कहती जिस दाल सब्जी में, बादी वाली में मैं डल जाऊं, तो मैं बादी को खत्म कर दूंगी। मैं बादी को शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं डालने दूंगी। दोस्तों, हमने इस जड़ी बूटी का उपयोग किया, लाभकारी हुआ, पर लोगों का खान पीन बहुत खराब है, पहले जैसा नहीं है। लोग रात को आइसक्रीम खाते हैं, तो फिर कहेंगे कि हम लोग ये दाल खा लें तो हमारा बादी कम हो जाएगा। पहले रसगुल्ला खाएं, फिर समोसा खाएं, कचौड़ी खाएं, फिर जो जी करे केक वगैरह खाएं, उसके बाद अगर आइसक्रीम खाएं, तो शरीर को बचाना नारायण जी के हाथ में है। मैंने आपको इस जड़ी बूटी का वैद अपने हिसाब से नाम रख लेते हैं। मैं अगर आपको इसका कोई नाम बता दूं, बाद में आपको समझ ना आए, तो मैं आपको चक्रव्यूह में नहीं डालना चाहता। दोस्तों, ये जड़ी बूटी है जो बादी को ख़त्म करने का काम करती है। अगर कोई बादी की दाल सब्जी है, अगर उसमें इसका इतना हिस्सा भी डाल दिया जाए, तो उसकी बादी को कम कर देती है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो एक बार कांटेक्ट कर लें, आपको मिल सकती है सीमित मात्रा में, ग्रामों में, किसी को 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम। तो आप यूज करके देखिए, लाभ होगा। खुश रहिए, आनंद में रहिए। जय गुरुदेव।